माता जगती पार्वती पिता महादेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। हमारे देश में आज़ादी की बात हर कोई करता है, लेकिन जैसे ही एक धर्म में रहते हुए दूसरे धर्म की बात कोई कर दे तो मजहबी तलवारें खिंच जाती हैं। ताज़ा मामला अलीगढ़ से है, जहां एक महिला ने शुभ कार्यों के प्रणेता देवता गणेश को अपने घर में स्थापित किया तो मौलाना तकरीरें देने लगे, फतवे की दीवारें खड़े करने लगे। तो सवाल यह है कि आखिर ये सोच कब तक रहेगी? मजहब के नाम पर ये रोक टोक क्यों है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मामले से जुड़े कुछ बयान आपको सुनाते हैं। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ, और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है, और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति, प्रार्थना या इबादत में शामिल हो सकता है। देश में सैकड़ों हजारों ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने मजहब से इतर जाकर के प्रार्थना, पूजा पद्धति या इबादत में अपनी भूमिका निर्वहन की है। अलीगढ़ को लेकर के जिस तरह की हाय तौबा मचाई जा रही है, महिला को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर गणपति जी की पूजा करना चाहे उसका मत हिंदू ना हो तो भी वो कर सकता है। ये इजाजत भारत के संविधान ने दी है, और किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो भारत के संविधान से दिए गए अधिकार का उल्लंघन करे। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। तो भारत में रहने वाले हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वो अपने हिसाब से किसी भी धर्म की उपासना पद्धति को अपना सकता है। लेकिन अलीगढ़ की रहने वाली आसिफ रूबी ने जब गणेश पूजा की तो मौलाना को खलने लगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, और आमिर साबरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आमिर जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। एक महिला है अलीगढ़ की, उन्होंने गणेश पूजा कर ली तो मौलाना फतवे जारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये सही है? देखिए शैलेंद्र जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया, विशेष तौर से इंडिया न्यूज़ का। बात ये, हमारा देश स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। अगर महिला ने पूजा करी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। दूसरी बात यह है कि तमाम हिंदू, बहुत औरतें और आदमी आज ख्वाजा साहब के यहाँ भी जाते हैं, तमाम मज़ारों पर जाते हैं, मस्जिदों में बच्चों पर फूके डलवाने जाते हैं। लेकिन अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम की रूह से ये मूर्ति पूजा जैसे सनातन धर्म में मना है, इसी तरीके से इस्लाम में भी मना है कि मूर्ति पूजा करने के बाद, सनातन धर्म में कहा, देखिए सनातन धर्म, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? सनातन धर्म में मूर्ति पूजा मना है, स्पष्ट मना है। लेकिन अब ये अलग बात है कि ये हिंदुस्तान की देन है कि यहाँ पर लोग मूर्ति पूजा करते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा कर ली, इस पे इतना बवंडर या बावैला नहीं होना चाहिए था। भाई डिबेट का मतलब ये नहीं है कि एक ये मुद्दे, विवादित मुद्दे उठाए इसलिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मैं फिर कहूंगा कि सरकार का कहीं ना कहीं श्रेय रहता है, क्योंकि तमाम कहां से आ गई? सुन, सरकार इसलिए ये डिबेट इस मुद्दे को डिबेट सुन लीजिए, डिबेट के मुद्दे ये भी हो सकते हैं, विकास पे बात हो, रोजगार पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, कहीं नहीं होती है। जब कभी इस तरीके की प्रोग्रेसिव सोच है तो उनको इतना उछाला जाता है कि हिंदू मुस्लिम की खाई चीजें पैदा करी जाती है। यही तो खाई पैदा ही इसलिए करी जाती है ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा कौन कर रहा है? ये मौलाना पैदा कर रहे हैं, सरकार पैदा कर रही है।
तमाम हिंदू जाते हैं मस्जिदों में, तमाम हिंदू जाते हैं मज़ारों में, ये बात मौलाना को तमाम हिंदू समझाइए जाते हैं ना, दरगाह ये में। बात अपने मौलाना को समझाइए, इस्लाम उनके खिलाफ फतवा जारी देखिए, करिए। मैंने क्या कहा, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा मना है, इसी तरह इस्लाम में अरे मना साहब, है। सनातन में मना है तो मुस्लिम में भी अगर मना है तो उन्होंने कर लिया, तो क्या उस फतवे जारी करेंगे, इस आधार पर करेंगे? भाई वो मौलवी है, किसी ने फतवा मांगा हुआ इसलिए उन्होंने दे दिया, उनका काम फतवा देना है। तो उनको तो लेकिन समझाना इस पे चाहिए ना। इतनी हाय वाला गाएगी, उनको समझाना भाई चाहिए। ये उनको शरीयत समझाना के चाहिए। एतबार से बिल्कुल दुरुस्त बात थी, इस पे हाय वाला कोई चलिए, मामला ही आसिफ नहीं खान था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आमिर जी, जो लेकिन आसिफ खान लेकिन हमारे जिस साथ जुड़े हुए तरीके हैं। से मूर्ति पूजा सनातन धर्म मना है, फिर समझिए शैलेंद्र जी इस्लाम धर्म में भी मना है, क्योंकि इबादत सिर्फ परवरदिगार की है, रब ठीक है। कायनात की है। दूसरे हम किसी की पूजा नहीं कर सकते, खुद प्रॉफिट क्यों नहीं मोहम्मद कर सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा? पूजा नहीं है। क्यों नहीं कर सुन सकते लीजिए, पूजा? नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पूजा नहीं करते हैं, जो सबसे आखिरी नबी है, सबसे बड़े नबी है, उनसे अगर किसी का मन है, किसी में आस्था है, किसी में विश्वास है, 24,000 पैगंबर है, मैंने उनकी पूजा नहीं करी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं तो पूजा ये करी। व्यक्तिगत तो हम स्वतंत्रता का गणेश जी मामला है की ना, या ये श्री व्यक्तिगत कृष्ण जी की, स्वतंत्रता श्री का राम की मामला पूजा नहीं है, करते। ये व्यक्तिगत सम्मान स्वतंत्रता देता का हूं मैं, मामला है। सम्मान अलग बात है। सुन लीजिए, मैं गणेश जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सबको ठीक है। सम्मान देता हूं, आमिर जी लेकिन आपको पूजा नहीं रोकेंगे, कर सकते। आमिर जी आपको रोकेंगे। आसिफ खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रूबी आसिफ खान के पति हैं, और रूबी आसिफ खान वो महिला है अलीगढ़ में जिन्होंने अपने घर में गणेश पूजा की थी और मौलाना ने फतवा जारी किया है। आसिफ खान जी, आपका डिबेट में स्वागत है। आपकी पत्नी ने घर में गणेश पूजा की है, मौलवी क्या फतवे जारी कर रहे हैं, किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं आपको? सर, वो धमकियां दे रहे हैं कि इस्लाम से खारिज कर दिया है, ये वो कर नहीं सकती। मतलब उन्होंने कई, अब ये पहली बार नहीं हुआ, ये 2-4 बार साल में हो जाता है इस तरीके की फतवेदारी। तो मैं उन मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ कि अभी जो भाईजान ने कहा कि हिंदू बहनें दरगाह पे जाती हैं, ये जाती हैं, वो सब ये है, सनातन धर्म भी बने हैं, तो फिर ये कब्रिस्तान में जितनी दरगाह बननी है उसमें तो मुस्लिम भी जाते हैं, बड़े बड़े हाजी जाते हैं दरगाहों पे, वो वहाँ पर सजदा भी करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर जाकर। तो फिर उन पे कोई फतवा नहीं है? भाई उन पे भी तो फतवा होना चाहिए। जो बहन बेटियां वहाँ पे कब्रिस्तान में जाती है, जब कब्रिस्तान में जाना तो बिल्कुल मना है। भाई वो दरगाहों पर रात दिन देखिए, दरगाहें पूरी भरी रहती हैं मुसलमान की लेडीजों क्या से। कहा जेंट्स जा रहा इतने नहीं है होंगे आपसे, जितनी क्या कहा लेडीजें जा रहा है? होंगी। आसिफ खान जी, जब आपको धमकी दी जा रही है, फतवे जारी किए जा रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि आप गणेश पूजा मत करिए, घर में मूर्ति मत बैठाइए, ये कहा गया है क्या आपसे? उनका कहना ये है कि मतलब हम काफिर हो गए। अब उनसे काफिर पूछिए बता दिया काफिर आपको। होता क्या है, वो ये बताएं पहले तो। जी, काफिर हो गए हम, और हमें उन्होंने इस्लाम से निकाल दिया, क्योंकि इस्लाम के ठेकेदार वही थे, सिर्फ उन्होंने निकाल दिया इस्लाम से। और वो अपने यहाँ कभी झांक के नहीं देखेंगे। अरे मौलानाओं का काम ये होता है कि कोई भटक रहा है उसको समझाइए, अगर 2 आदमी लड़ रहे हैं उनको मिलाइए, हिंदू मुस्लिमों का भेदभाव खत्म करिए। ये थोड़ी है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हिंदू ऐसे कर रहा है, मुसलमान ऐसे कर रहा है, सारी बात घूम फिर के फिर सरकार पे आ जाती है। केस सरकार करा रही है। बताइए, मौलाना से सरकार ने कहा किसी ने था आपसे कहा था, करो, फिर तुम टीवी पे आसिफ खान जी, बैठो, किसी ने आपसे कहा था कि आप अपने घर में गणेश पूजा करिए? किसी सरकार के आदमी ने आके आपसे कहा था क्या? ये तो आपके खुद के अपने मन से किए ना आपने गणेश पूजा। नहीं, आपका सरकार, विश्वास था ना इसमें गणेश सरकार का आदमी हमसे क्यों कहेगा? ये हमारी पत्नी की और हमारी आस्था है, हम अल्लाह और भगवान दोनों को मानते हैं। और ये मूर्ति पूजा कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये 2-2.25 साल से मेरे घर में मंदिर भी स्थापित है। मेरी जो पत्नी है वो नमाज भी पढ़ती हैं, मेरी बेटियां कुरान भी पढ़ती हैं, मेरी पत्नी पूजा भी करती हैं, और मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन हिंदू मुस्लिम में सबको एक समान मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। ऊपर वाले ने हमें पैदा किया था, इसलिए पैदा किया था कि इंसान बन के जा रहे हैं हम यहाँ पर। अब नीचे आके हम हिंदू मुसलमान बन गए तो उसमें हमारे जैसे मौलाना है ये सब, ये उसे विवाद पैदा कर देते हैं, झगड़ा कराते हैं, फतवे देते हैं, सर तन से जुदा, सर धड़ से जुदा, ऐसे फतवे देते हैं ये लोग। अब इन्होंने आज तक उन मुसलमानों को फतवा नहीं दिया, 3 तलाक कह के बीवियों को घर से निकाले दे रहे हैं। बिल्कुल। लाखों बेचारे गरीब बच्चियों की शादी होती है, उनको मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते अब हैं। आमिर साबरी जी, आप आसिफ जी की बात का जवाब दीजिए। आमिर साबरी जी, अब आप जवाब दीजिए। जो रूबी के पति कह रहे हैं, बात में खुद फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? ये कहना है कि हमें फतवा वो मिसाल है आपके लिए, अरे वो सुनिए, फंस कैसे शैलेंद्र गए? जी, वो बोलने मिसाल दीजिए। है आपके लिए। शैलेंद्र जी बोलने दीजिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। बताइए साहब। आसिफ जी कह रहे हैं कि मुझे फतवा दिया गया, ठीक है मैंने मान लिया, फतवा दे सकता है मौलवी, उसका अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं धमकियां दी जा रही है, आपको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। अरे आपको काफिर उन्होंने कहा है, काफिर एक तो पहली बात समझिए, काफिर के अभी या तो फिर आप डेफिनेशन नहीं जानते या फिर वो मौलाना साहब नहीं जानते जो आपको काफिर कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये उन्होंने शिर्क किया है, ये इससे काफिर नहीं हो रहे, ये मुशरिक हो गए हैं, नॉट काफिर। ये काफिर से बड़ा पद्धति दी गई है इनको। अब मौलाना खुद नहीं जानते हैं या ये जो आसिफ साहब बोल रहे हैं ये नहीं जानते हैं।
दूसरी अहम बात, कुरान के अंदर बहुत स्पष्ट है, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में जबर नहीं है, दीन को जबरिया नहीं फैलाया जा सकता है। जब दीन को जबरिया नहीं फैलाया जाता तो किसी भी तरीके की कोई भी मामलात में हम जबरदस्ती कर ही नहीं सकते हैं। मौलाना ने काफिर कहा, ठीक है, उनका काम है फतवे देना, और ऐसे तमाम मौलाना फतवे देते हैं। लेकिन मैं आपको शैलेंद्र जी एक बात बता दूं, ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है और संस्कृति है गंगा जमनी हमारे देश की। ये त्योहार महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार है और वहाँ तमाम मुसलमान मनाते हैं। सुन लीजिए, किस बिना पे दिए जाते हैं, पहले ये तो स्पष्ट फतवे करिए। इसी बिना पे दिए जाते हैं जो जब चीज कोई इस्लाम के गैर खिलाफ इस्लामिक काम करता है, कोई गैर इस्लामिक चीज होती है तब होते हैं ना हाँ, फतवे। ये गैर इस्लामिक ही है। सुन ये गैर लीजिए, इस्लामिक हम है। मूर्ति पूजा हमारे यहाँ मना है, हम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। लेकिन इसके ऊपर इतना वायवाला मचाना, भाई इनकी अपनी सोच है। मैंने पहले कहा कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र का अधिकार सबको है, और यही बात कुरान ने कही कि आप अपनी आमिर मर्जी जी, से अपना कहानी ये नहीं कि अपना- फतवा जारी अपने- कर दिया गया है। अपनी मर्जी से अपना मजहब लायक कर सकते हैं, कोई मामला नहीं है। लेकिन इसको इतना तूल देना शैलेंद्र जी, ये भी गलत है। तूल हम इसलिए नहीं दे, हम तूल नहीं दे रहे, हम साहब ये कह रहे हैं कि जब आप फतवा जारी करते हैं ना तो उसका गलत मैसेज चला जाता है, फिर उनको धमकियां मिलने लगती हैं। धमकी वो कोई तो खुद नहीं, बता रहे हैं, फतवे का वो मतलब खुद धमकी बता है ही रहे हैं। नहीं, चैलेंज नहीं, यही उनके यही फतवे इसका के बाद प्रमाण धमकी गलत मिली किया है। जा रहा ना, उनके फतवे के इसको बाद धमकी गलत मिलने किया जा रहा लगती है। ये धमकी इनको दी नहीं गई, झूठ बोलते हैं। बात फतवे आप की सही कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ जिनको बोल रहे धमकियां हैं। मिलने झूठ लगती बोल रहे हैं। हैं, आप अभी झूठ आसिफ बताएं, साहब आपने सुनी है, आपने धमकी नहीं दी गई। अरे कौन सी धमकी आप दी गई बताइए, आपको? आप सच बोल रहे हैं बिल्कुल। आसिफ साहब, कोई रिकॉर्डिंग है आप आपके पास? बताइए, वो कह रहे हैं हम देख वो तो लेंगे, आपको आप रिकॉर्डिंग करिए, सुनाइए, हम देख लेंगे, आपको क्या देख अरे लेंगे, रिकॉर्डिंग सुनाइए आसिफ साहब, हमारे ठेकेदार रिकॉर्डिंग हैं, सुनाइए वो आप। किसके ठेकेदार किसने हैं वो? धमकी दी? मौलाना ने आपको कुफ्र का फतवा दिया, ये बात मेरी समझ में आ अरे गई। आपके बिल्कुल मौलाना दिया धमकी होगा। दे रहे हैं, वो ये हमारी बीवी मौलवियों से को कह रहे हैं कि हम अपने को देखेंगे। हाईलाइट करने क्या के लिए देखेंगे वो? इस तरीके के तमाम फतवे जारी करते हैं। अरे आमिर जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, यहाँ स्टूडियो में बैठ के ये कहना बहुत आसान है, लेकिन वो जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में वो रह रहे हैं, उनको तो जवाब देना पड़ रहा होगा ना। तमाम आसपास के लोग जो फतवे जारी हो जाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता होगा, तब आप उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये कह रहे धमकी दी, ये बात नहीं खत्म हो रही। अरे साहब, पहले बात तो समझिए, तो हमने समझ मेरी ली, बात समझिए। अरे खूब समझ ली। ये अपने को देखिए, एक बात समझिए, वो मौलवी ने भी अपने को हाईलाइट करने के लिए ड्रामा किया है और इन्होंने पूजा करके भी एक बात आप साहब मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, कोई मतलब अजमेर शरीफ पर हिंदू जाते हैं तब तो आप खुश हो जाते हैं। चैलेंजिंग बातों कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तब वो गैर इस्लामिक नहीं होता। मौलवी का अधिकार है, उसने दे दिया। लेकिन ये धमकी वाली बात कर रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग हो तो सुनाए, कोई चिट्ठी आई तो हो तो साहब दिखाएं। ये भी तो आप रोकिए, ये भी तो समाज का काम है। एक तरफ आप कहते अरे हैं कि चैनल progressive देखिए, सोच आप होनी टीवी चाहिए। देखिए, उठा के जो आज सुबह से न्यूज़ें चल रही हैं उसमें देखिए आप। खूब देखा हमने, तमाम आप सोशल रिकॉर्डिंग की मीडिया बात चेक कर रहे हैं, कर ली। न्यूज़ों को सुनिए ना। आपके चलिए, शिशिर खिलाफ चतुर्वेदी जी के फतवा पास जारी किया है आएंगे, मौलाना ने, शिशिर बड़ी अच्छी बात चतुर्वेदी की जी है। के पास आएंगे, इसके बाद कोई शिशिर गलत बात चतुर्वेदी नहीं जी है। के पास आएंगे डिबेट में। शिशिर चतुर्वेदी जी, हिंदू जाता है दरगाह पे, हिंदू जाता है उर्स में, हिंदू जाता है अजमेर शरीफ, हिंदू जाता है ये मैं पहले तमाम कह वहाँ चुका हूं, पर, शरण जी। लेकिन वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तब बड़े खुश होते हैं कि हमारे यहाँ सारे धर्म के लोग आते हैं। लेकिन इनके धर्म का आदमी अगर गणेश पूजा कर ले, वो शुभ कार्यों के प्रणेता है, अगर कोई अपने जीवन में अच्छा चाहता है, किसी भगवान में, किसी धर्म में, किसी आस्था पद्धति में, पूजा पद्धति में विश्वास रखता है, तो फिर इतना बवाला क्यों कट जाता है? शिशिर जी, देखिए, बड़ा ध्यान से सबका मैंने बातें सुनी। अब पूरी बात सब लोग ध्यान से रही हैं। हर वक्त, हर पल, हर घंटे, हर दिन इस्लाम खतरे में आ जाता है। कब? जब वंदे मातरम बोलेगी तो इस्लाम खतरे में, जब पूजा कोई कर लेगा तो इस्लाम खतरे में, कोई शिक्षा, कोई बच्चा एजुकेशन लेने लगा तो इस्लाम खतरे में, पहनावे में कोई रुचि दी तो खतरे में, तिलक लगा लेंगे तो खतरे में, बुर्का नहीं पहनेंगे तो खतरे में, और गाना गाएंगे तो खतरे में, डांस करेंगे तो खतरे में। इतना खतरा हर कैसे हो जगह गया? खतरे में इस्लाम ही रहता है। इतना बेचारा। खतरा कहाँ अब से आ आगे आइए, अब आगे आइए। अगर कटरीना कैफ कपड़ा उतार के घूमेगी तो इस्लाम खतरे में, अगर सानिया मिर्जा कपड़ा कम पहनेगी तो इस्लाम खतरे में। सलमान खान के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया? वो भी तो अपने घर में गणेश पूजा करते हैं। उर्फी जावेद अगर घूमेगी तो इस्लाम खतरे में। तो इस्लाम इतना खतरे में है, हर छोटी छोटी बात पे खतरे में आ जाता है। अब समस्या ही आती है कि ये इस्लाम खतरे में है या फतवे वाली दुकान खतरे में है? शिशिर जी, इस्लाम खतरे में या फतवे वाली दुकान खतरे में है? इस्लाम तो खतरे में नहीं हो सकता। देखिए, ये मौलानाओं की दुकानें बंद हो रही हैं, इनसे हलाला का हक छीना जा रहा है, इनसे इनके तमाम जैसे 3 बीबी 4 बीबी ये सब का जो मजाक जो 3 तलाक पे कानून है, बड़ा दर्द है आपको। ठीक है? 4 बीवी 3 अब बीवी आप देखिए, रखो, आपको कौन मना कर रहे हैं भाई? देखिए, अरे आप रखिए ना कसम 4 से बीवी। आपने आमिर भाई, हलाले की बात कर दी, आपने इस्लाम
आप जो बात है वो देखिए, करिए। देखिए ये आमिर तो भाई आप कह मेरा सकते जवाब दे हैं रहे कि मौलवी खतरे में है, ये आप कह सकते हैं मौलवी का ईमान खतरे में है, लेकिन इस्लाम को खतरा कहीं नहीं हुआ है। जब आमिर भाई को इस्लाम पूरी सुन डिबेट लीजिए, चाहिए। जब यहाँ 2 पर घंटे मुसलमान का नहीं बोलने थे का हक इस देश के अंदर, तब इस्लाम खतरे में नहीं आया। अरे शिशिर चतुर्वेदी, देखिए, खतरे में आ गए आप आमिर जहाँ भाई। बैठते हो वहाँ रेता साबरी फैलाते भाई हैं, खतरे में आ आप गए। जहाँ बैठते हैं आ गए रेता ना? फैलाते हैं। यही अब आप ये इस्लाम समझ का आ खतरा जाता दिखने है। लगा आपको, ये खतरे इस्लाम में आ खतरा जाते दिखने हैं। लगा। 2 अरे इस्लाम को कोई घंटे खतरा खतरे नहीं में आ है। गए। आप 40 भाई, करोड़ मुसलमानों से 90 करोड़ हिंदू उठवाते आए क्यों सब्जी हैं। मंडी आपका बना यही रहे काम हैं? अरे है, सुन आप लीजिए। 90 करोड़ हिंदुओं को गुमराह करते हैं रेता फैला के कि और ये 40 करोड़ ये आपको खा किसे जाएंगे। गुमराह कर रहे हैं? आप इसीलिए और आपके जो मौलवी है, ये जो फतवा जारी कर रहे हैं वो किसको गुमराह कर रहे हैं? जो मौलवी हैं जो फतवा जारी कर रहे हैं वो किसको गुमराह कर रहे हैं? भाई पूरी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो इस्लाम खतरे में आता, आमिर भाई चिल्लाने लगते हैं। जी, और सब्जी क्या? मंडी बना देते पूरी। सब्जी इस्लाम मंडी क्या बना खतरे देते में हैं? नहीं है। अरे आप मुद्दे पे बात करिए ना, आप इस्लाम में कहा पहुंचे? इस्लाम को खतरा किसने बता दिया? कहां से इस्लाम खतरे में आ गया? मैंने पहले कहा ये मेरे देश की किस्मती है, ये मेरे देश की संस्कृति है, ये मेरे देश की गंगा जमनी तहजीब है कि यहाँ पर मुसलमान गणेश मूर्ति अरे साहब सामने और सम्मान भी देते हैं। आमिर और जी, बॉम्बे के अंदर एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है और मुसलमान भी मनाते हैं। एक मिनट साहब, मोहम्मद जायसी को बहुत हर कोई देर जानता एक है। मेरी पूरी बात हो जानी जब भी हम चाहिए। कबीर की बात करते देखिए, हैं तो हम मेरी रहीम बात- की भी बात करते हैं, हम जायसी की भी बात करते हैं। जितनी भक्ति से तुलसीदास ने लिखा है राम के बारे में, उतना ही अच्छा रहीम और सूरदास ने भी लिखा है कृष्ण के बारे में। उनकी पद्धति पे क्या फतवा जारी कर देंगे क्या? महात्मा मोहम्मद गांधी जायसी जी पे ने फतवा क्या कहा जारी था? कर देंगे। क्या कहा? आप ये रहीम पे फतवा जारी कर उनका देंगे काम है क्या? फतवा जारी करना। गांधी जी ने क्या कहा है? था? इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा मना है, सम्मान अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। मैं कह रहा हूं इबादत उनका में मूर्ति पूजा दूसरे की नहीं कर विश्वास है। सकता। उनका आपके यहाँ भी मूर्ति पूजा सनातन धर्म विश्वास में है। मूर्ति पूजा मना उनका है। मूर्ति पूजा में लेकिन विश्वास है। आप क्या भी सनातन धर्म में मूर्ति पूजा मना है? ये बात नए इस्लाम की थोड़ी विद्वान है। पैदा हुए। अरे साबरी शिशिर जी, चतुर्वेदी जाने नए दीजिए। विद्वान पैदा हुए। आप ये नए अकलमंद लोग हैं। सनातन में आप इन्होंने देश में मूर्ति घुसे पूजा बंद कर हैं। दी। आप क्या बात करेंगे नए- हमसे? नए पंडित जी पैदा अरे हुए। छोड़ दीजिए। अरे चार अरे पीढ़ी पंडित पहले- तो पैदाइशी है। पहले आपके आप पूर्वज बताइए राम आप को कितने बड़े पूजते महान थे। पंडित हैं? चार आप पीढ़ी कितने पहले विद्वान हैं? राम आप को बताइए। पूजते थे। आप राम के बताइए, वंशज आप हैं। इतना फैलाते हैं आप समाज किसी में। बाबर के वंशज आप नहीं हर हैं। बार हिंदू आप मुस्लिम राम हिंदू के मुस्लिम बना वंशज करते हैं। हैं। ये आप ही की देन है जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है और समाज में फैल रही है। वरना मुसलमान ने कभी सांप्रदायिकता नहीं फैलाई, कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया। हो सकता है ये फतवा भी आपने दिला दिया हो, जैसे लूलू मार में नमाज में दिलाया था। शिशिर जी आमिर जी ऐसे आपस में उलझने से बात चार स्पष्ट पीढ़ी नहीं हो पहले पाई। लूलू लूलू मार में नमाज यही पढ़ने का भी आपने चार यही पीढ़ी फैलाई थी। चार यही पीढ़ी आरोप पहले- फैलाई थी आपने। चार लूलू पीढ़ी मार में पहले नमाज टीका पढ़ लगाते करके थे। एक वीडियो टोपी छुप के नहीं बना थी। दिया अरे और साहब, पर चार इतना शुरू कर पीढ़ी दी। पहले यही आरेखता भी फैलाना बंद करके। एक मिनट साहब, चार पीढ़ी पहले टीका लगाते थे शिशिर जी साबरी आमिर के जी, पूर्वज। शिशिर जी आमिर जी, हमारा उद्देश्य अरे यहाँ पर- आपने देखा था ना मेरे आमिर चार आमिर पूरे जी, पीढ़ी आमिर जी की मेरी बात बात सुन है। लीजिए, आमिर जी मेरी बात और सुन लीजिए। आरती भी उतारते हैं आमिर जी आपकी। मेरी बात सुन लीजिए। इस देश में कई बार साबरी जी टीका शिशिर जी मेरी लगाते बात थे सुन लीजिए। शिशिर जी आपकी आरती उतारते शिशिर थे जी और हमारे आमिर जी, पूर्वज। शिशिर जी और आप आमिर भूल जी, गए। भी पहनते थे। आपका चौथा जन्म है, और आठवां या टीका भी दसवां? लगाते थे। अरे अरे आपका जन्म माला कौन सा भी है? पहनते थे। अरे आपका जन्म पूजा कौन सा भी है? करते थे। आपका जन्म कौन सा है? आप बता दिए। और सुंदरकांड अरे भी पांचवा पढ़ते है, थे। सातवां अरे है, साहब, आठवां सुन है। लीजिए, सुन और लीजिए। अरे सुंदरकांड ठीक हनुमान है। चालीसा हमारे शिशिर जी, पूरे सब शिशिर जी, पढ़ते हैं। शिशिर जी, आप बताइए एक मिनट साहब, एक मिनट, है। मेरी बात सुन लीजिए। राम के आमिर जी, सबरी शिशिर हैं जी, आप, राम आमिर के जी, सबरी। शिशिर जी मेरी बात सुन आप लीजिए। साबरी नहीं सबरी शिशिर जी हैं, मेरी बात राम सुन के लीजिए। सबरी हैं आप। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपस में उलझने से कुछ नहीं होगा। हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि हम कटुता फैलाएं या फिर मजहबी देखिए ये मजहबी पुरुष बातों पर प्रधान सोच है। नहीं, सोच की सलमान बात खान नाचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम लड़की नाचेगी तो तकलीफ है। अरे भाई ये आप सच्चा रंगीन बनाइए, इस्लाम है। हम आपको यही कहाँ मना इनकी कर रहे पहचान हैं? है। ये हमारे अगर- समाज की बात है। अगर सानिया सुनिए, हम मिर्जा अपने के समाज साथ को रोक रहे हैं, हम आपको क्या पहन के दिक्कत है? खेलेगी तो आप तकलीफ हमारी होगी। लड़िए नहीं बेटी को साहब, नंगा लड़िए नहीं, घुमाइए। फैक्चुअल हम बात रोके, करिए। लठिया लड़िए नहीं नहीं साहब, घुमाइए। फैक्चुअल बात आप करिए। घुमाइए नंगा। लड़िए नहीं कौन साहब, रोक रहा है फैक्चुअल आपको? बात करिए। अरे आप घुमाइए नंगा, अपनी मेहरारू को नंगा घुमाइए। आमिर जी, हम नहीं रोकेंगे आपको। आमिर जी, शिशिर जी मेरी बात सुन उर्फी जी लीजिए। नाच रही शिशिर मिला जी दो। मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे उलझने से उर्फी कोई जी बात ना जाएंगे आपको बड़ी तकलीफ आमिर होगी। जी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपको आमिर बहुत जी, तकलीफ शिशिर होगी। जी, अरे आमिर आप जी, शिशिर जी मेरी बात सुन जाइए लीजिए। ना। आमिर जी, शिशिर कहाँ जी मेरी रोकने बात सुन हमारा लीजिए। है? मेरी अरे बात कहाँ सुन रोकने हमारा है? अभी आप साहब बताइए। कोई मुद्दे की बात कर लीजिए। मुद्दे की बात कर लीजिए। हर धर्म में अपनी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे हम चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम एक अलीगढ़ की महिला के लिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो समाज में रहती है, वो धार्मिक मान्यताओं
हूं कि शैलेंद्र जी दिन में 5 बार कानून तोड़ते हैं इस्लाम के मानने वाले। आप बहुत बड़े संविधान के रक्षक हैं, आप बहुत बड़े कानून के मानने वाले हैं। अरे सबसे ज्यादा कानून आप ही तोड़ते हैं, आप सबसे ज्यादा कानून आप तोड़ते हैं, सबसे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं। तमाम मेरे पास फोटो है आपके, सबकी तलवारें चलते हुए, पुलिस वालों को लाठियां मारते हुए, सबसे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं।
सबसे ज्यादा कानून आप तोड़ते हैं, क्या बात आमिर है? जी, शर्म नहीं आती आपको? आमिर जी और शिशिर पांच जी, बार शिशिर जी मेरी बात सुन नमाज के लीजिए, नाम पे शिशिर जी मेरी बात सुन लीजिए, तोड़ते हैं। शिशिर जी मेरी आपके बात घर सुन में पढ़े लीजिए, आते हैं नमाज? आमिर जी और नहीं, आपके शिशिर घर में जी, पढ़े एक मिनट आते साहब, हैं। एक मिनट। आज मैं कह रहा हूं कि जब हम मुद्दे पर आ रहे हैं तो आप लोग बार बार क्यों दूसरी चीजों पे उलझ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। जब हरियाणा में नवाज जब के रूबी जी मेरी बात सुन पूजा लीजिए कर रही है, साहब, तकलीफ किस बात की है? शिशिर जी मेरी बात सुन लीजिए, तकलीफ मैं आपको मुद्दे हो पर रही ही आ है, रहा हूं, हो मैं रही मुद्दे पे है। आ रहा हूं, मैंने मुद्दे पे आ रहा पहले हूं, दिया, मैं ये मुद्दे पे आ रहा हूं, देश है, अपने स्वतंत्रता का अधिकार हम तो सबको बहुत है। खुश हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। पहले कह दिया, बहुत खुश हैं। अराजकता आप जय फैलाते श्री हैं। राम, जय श्री राम। एक मिनट साहब, रूबी के पति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अब जिनकी बताइए, ये पीड़ा है, स्टूडियो नवा लड़ा है, जिनकी ये पीड़ा है, उनके बारे में लड़ा है। सुनो। ठीक है, यही तो आपकी सभ्यता है, शिशिर जी, यही आपकी शिशिर जी, शराब जाइए है साहब। कोई कि बात एक नहीं है। स्टूडियो में भी आप जय जय श्री श्री राम राम का नाम लड़ा लेना रहे कोई हैं। बात मुझे नहीं। शर्म आवाज- नहीं आती राधे आपको? राधे। शर्म जय करिए श्री शिशिर जी, शर्म करिए। राम जी का नाम लेना कोई गुनाह नहीं। नहीं साहब, लेकिन यहाँ मत लीजिए, यहाँ सत्संग कीर्तन नहीं चला, हम चर्चा के लिए बिल्कुल यहाँ सही पर बात आए है, हैं। सत्संग कीर्तन ठीक है, होगा, आमिर जी जय रुक श्री जाइए, राम आप भी रुक जाइए, लगाइए। आमिर जी आप भी रुकिए, आप भी रुकिए, शिशिर जी आप भी रुकिए। आज साबरी जी बीच में साहब- बोलते हैं, इनको आप रोकिए। नहीं, दोनों लोग मत ये बोलिए, सबके दोनों लोग बीच मत में अरे आप बोलिए। चिल्ला चिल्ला के दबा नहीं इनको सकते रोकिए। एक मिनट मुझे आसिफ खान के पास जाने अरे दीजिए। शिशिर जी, आप दबा नहीं सकते। अरे साहब, आपस में आप लड़ेंगे, और कैसे सुन बात लीजिए। सामने आ पाएगी? आसिफ खान जी के पास चलेंगे। आसिफ खान जी, आपने दोनों लोग को सुन लिया। मैं तो समझ रहा हूँ कि जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए थे उससे मामला ही भटक गया है। लेकिन आसिफ खान जी, आप तो प्रोग्रेसिव सोच के आप पूजा कर रहे हैं, घर में गणेश पूजा कर रहे हैं, आपकी पत्नी ने मूर्ति स्थापना की है। जरा बताइए, जो यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जब से आपने ये पूजा शुरू की है? मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं? आसपास से किस तरह का रिस्पॉन्स है फतवे के बाद? हिंदुस्तान में एका रहने की बात हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी ये हो रही है कि मौलाना ने जो फतवा दे दिया तो उससे चिंगारी फैल रही है, उससे कोई भी नुकसान हमारे परिवार को हो सकता है। और इस तरीके से फतवों से जब हमें नुकसान होगा तो कुछ जो हमारे मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारे समर्थन में है, वो लोग भी फिर आगे फिर फसाद फैले। उन मौलाना से ये सब रिएक्शन हो रहा है कि आगे चल के उनकी वजह से बहुत बड़े झगड़ा भी बढ़ सकता है। क्या कहते हैं मौलाना आपसे ने तो अपने मुंह से कह दिया खाली जब से कि ये वो फतवा योग है। जारी हुआ है आसिफ जी, तब से आपसे हमारे लोग लोग ये क्या कह कहते रहे हैं हैं? कि वो मौलाना कह रहे हैं, आप लोग मतलब मौलाना के फतवे के बाद हमारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मौलाना कह रहे हैं तो सही होगा, और आप जो हिंदू बन गए हो, ये है वो है, आप जो ये मूर्ति पूजा बंद कीजिए, आप ये खत्म करिए और हिंदुओं से आप ना मिला करो, ये है वो है। तो मैं उनसे मौलाना से पूछना चाहूंगा, क्या वो कभी किसी हिंदू भाई से नहीं मिलते हैं? और अगर नहीं मिलते हो तो वो मुझे लिख के दें इस बात को कि मतलब मैं किसी हिंदू भाई से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कहीं मिलूंगा नहीं। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारी जो मुस्लिम औरतें हैं, हमारी बहन बेटियां, उनको 3 तलाक दे दिया था। कभी मौलाना ने उनके लिए कोई फतवा दिया, कोई शरीयत में कानून बनाया कि 3 तलाक 1 मिनट में कह देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं लड़कियों की, औरतों की? मौलाना इस मुद्दे पे कभी नहीं बोले, लेकिन वो फसाद फैलाने के लिए इस मुद्दे पे खड़े हो गए। और जो मेरे भाई ने भी ये कहा था कि मतलब इन्हें भी पॉपुलरिटी चाहिए और ये फेमस होने के लिए इन्होंने ये काम किया है, तो हमें तो पता ही नहीं था मौलाना ने कब फतवा दे दिया। हम तो अपने घर में चुपचाप जो भी कर रहा था हम अपने घर में करते हैं। हमने न कभी टीवी पे किया न कभी चैनल पे किया, लेकिन इन जैसे मौलाना आकर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं कि मजबूरी में बैठना पड़ता है हमको जवाब देने के लिए। सही बात। तो हमें शौक नहीं है इतना कि हम मतलब फेमस हो जाए। ये तो एक आस्था है हमारे दिल की और हमारी पत्नी की आस्था है। हम ये मानते हैं अल्लाह और भगवान एक है और यही मानते रहेंगे। वो कितने ही फतवे दे दें, कुछ भी करें, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमिर साबरी जी, अब आप जवाब हम दीजिए। लोग आपके साथ है भाई। हम नमाज भी पढ़ेंगे और पूजा भी नहीं, करेंगे। हिंदुस्तान का हर नागरिक जो हिंदुस्तान की विविधता में विश्वास रखता है, एकता में विश्वास रखता है, जो मजहबी बंदिशों में नहीं पड़ता है, वो आपकी बात से सहमत होगा। लेकिन आमिर साबरी जी, अब आप जवाब दीजिए। आप देख रहे हैं ना एक परिवार किस तरह से एक फतवे के बाद मुश्किलों में पड़ पहले गया ही है। पंक्ति में पहले ही शब्दों में यही कहा था कि मेरे देश की गंगा जमनी तहजीब है, संस्कृत है कि हम खुद तमाम जगहों पर जाते हैं। वो कह रहे हैं आप हिंदू से मिल रहे हैं, उससे नहीं, आपत्ति हिंदू है, देखिए, आप कोई हिंदू हो मौलवी गए यानी हैं। मौलवी खुद हिंदुओं से मिलते हैं, ये झूठ बोलने वाली बात है और कोई बात ये नहीं है। साहब झूठ क्यों नहीं, बोलेंगे? नहीं, वो सुनिए, टीवी पर आके ये बोलेंगे। ये कहने क्यों बोलेंगे? अबे शिशिर जी चुप रहिए भाई, क्यों अराजकता फैला रहे? चुप रहिए, सुनिए, चुप रहिए। आपका काम अराजकता फैलाना है, आपका काम अराजकता फैलाना है। आप सामुदायिकता के नाम पर ये बताएंगे आप सामुदायिकता के नाम पर जीवन है, आपका जीवन दानी सामुदायिकता के ऊपर है। क्या बात करते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको अराजकता फैलाते हुए? आप दूसरों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं, खुद अराजकता फैला रहे हैं, खुद सामुदायिकता फैला रहे हैं और आमिर दूसरों को जी, सभ्यता का पाठ शिशिर पढ़ाते जी, हैं। मुझे बात करने दीजिए आमिर जी से। ये अभी सबूत आमिर मांग रहे जी, थे। आमिर जी, ये आपका क्यों एक होते मिनट सबूत शिशिर जी, मांग रहे आप हैं? जैसे वो जेल में होने चाहिए, शिशिर और जी, आप कहने ये बोल कौन रहे होते हैं? हैं? आपको सरकार की पुष्पराज हासिल और करो, ये जो फतवा वरना जारी आपको कर जेल रहे में होना चाहिए। हैं, और ये जो इस फतवा तरह की जारी कर रहे छोटी-छोटी बातों पे हैं, और ये जो फतवा मुसलमानों जारी में कर रहे हैं, जेल में डालिए, आपको जेल में डालना है। हर जगह हर जगह पर अराजकता फैलाते हैं, ये स्टूडियो में भी अराजकता फैला रहे हैं।
आप ठीक है, बोलने देना नहीं चाहते हैं। शिशिर जी, आप शिशिर जी, पर्सनल मुझे मार बात रहे करने हैं। दें। मुझे आप बात क्यों सच्चाई दिखाएंगे? सच्चाई क्या होती है? आप दिखाएंगे सच्चाई? आप क्यों दिखाएंगे? जो सरापा ऊपर से तक झूठ बोलते हैं। पुलिस आपने कमिश्नर तो हो। पराकाष्ठा कर रखी झूठ बोलने धमकी की। का वीडियो आपने बनाओ। बेइज्जती कर रखी आप झूठ कौन हो? बोलने की। आप आप हमें कौन हो? सच्चाई बताएंगे। आमिर जी, शिशिर जी, मेरी पत्रकार- बात सुन लीजिए। आप पत्रकार साहब, होके मुद्दों की बात होने दीजिए। मुस्लिम स्कॉलर बन के बैठते हो। अरे आपने बनाया मुस्लिम इस्लाम, कहाँ पे लिखा अपनी पत्रकार पहचान- मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो सकता अपनी पहचान है? नहीं, की कोई बात ऐसा करो। संविधान में कोई धारा है? किस चीज के नहीं, विद्वान कोई हो? संविधान में धारा है कौन सा कि विद्वान है? पत्रकार, अरे आप आप तो जो कमलेश तिवारी एक मिनट, चपरासी एक थे। मिनट, एक मिनट, अरे आप तो कमलेश तिवारी एक मिनट, चपरासी संविधान थे। की बात मत करिए। आप कहाँ से हिंदू महासभा के प्रवक्ता बन गए? ठीक है, अरे आप आमिर तो जी, कमलेश तिवारी आमिर जी, चपरासी थे। आमिर जी, आमिर कहाँ जी, से आमिर प्रवक्ता जी, बन गए महासभा आमिर के? जी, आमिर कहाँ जी, से मेरी आप बात कहाँ सुन से लीजिए, निकल गए? मेरी बात सुन लीजिए आमिर जी। संविधान की बात आप कर रहे थे, तो संविधान के अनुच्छेद में 25 से लेकर 28 तक तो धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है ना। मैंने पहले ये कहा था, विद्वान पर्सनल कैसे लॉ हो कहाँ से आ गए? गया? अरे इनको सुनिए डिग्री तो कैसे सुनिए। मिला? कहाँ से आ गया? अरे सुनिए तो कहाँ से आ गया? सुनिए। पकड़ लो। विद्वान है। मैंने धमकी शरीर दे में रही लिखा, है। ये मेरे देश की गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन ये चीजें चिल्लाना, ये अराजकता फैलाना इनका काम है। ये सुनने देना नहीं चाहते। एक मिनट, शिशिर जी, मुझे बात कर लेने दीजिए ना। आमिर जी बात बता रहे हैं, उनकी नहीं बात बात करने करने दीजिए। देंगे। शिशिर जी, क्या एक बोलने मिनट नहीं रुक जाइए, देंगे? एक इनके मिनट पास जवाब देने एक को है मिनट रुक नहीं। जाइए, एक सवाल मिनट का रुक जवाब जाइए। दे नहीं सकते ये। चलिए, बहस लगातार जारी है, इन्होंने बहस लगातार कहा जारी है। सनातन में ब्रेक के लिए पूजा रुकेंगे, नहीं ब्रेक का होती। समय हो रहा है, सनातन में। ब्रेक का समय हो रहा आप है, बताइए सनातन ब्रेक का पूजा समय क्या हो है? रहा है। शिशिर जी, सनातन आमिर पूजा जी, क्या है बताइए? आमिर साबरी जी, हम प्रोग्रेसिव सोच की बात कर रहे थे, और कोई अगर प्रोग्रेसिव सोच के साथ किसी की पूजा करता है, किसी आस्था पद्धति में विश्वास रखता है, तो फिर इस तरह का फतवा जारी करके हम उसकी जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? देखिए शैलेंद्र जी, बहुत स्पष्ट है, जिंदगी खतरे में नहीं है। बस देखिए, मैंने आसपास फिर के कहा, लोगों की सोच मैं बदल फिर कह रहा जाती हूं, है नहीं ना। नहीं, सुन लीजिए, कोई सोच नहीं। देखिए, मैंने कहा मेरे देश की ये तहजीब है, गंगा जमनी संस्कृति है। ये हम कुछ लोग समझ पाते हैं ना कुछ साहब। लोग नहीं, ये बहुत लोग समझते हैं। जो धमकियां चंद उन्हें लोग दे हैं रहे हैं, ना, जो उन्हें यही- धमकियां दे रहे हैं, यही मैं उन्हें कह रहा हूँ, परेशान चंद कर रहे हैं, लोग वो नहीं हैं समझ रहे कि जो ना। फतवे उल्टे सीधे देते हैं, जैसे अभी हमारे भाई साहब तो इस तरह की आसिफ आवाज साहब, भी आपकी तीन कौम से तलाक- क्यों नहीं उठती शैलेंद्र है? जी सुन लीजिए, इस तीन तरह की तलाक आवाज आपकी कौम से तीन क्यों नहीं तलाक पे उठती? बात कर रहे थे। देखिए शैलेंद्र जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि इस्लाम धर्म में भी तीन तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चंद लोगों ने बना रखा था, तो अब बड़े हम लोग इसके कुछ लिए नहीं कर लड़ाई पा रहे किसने थे। लड़ी? सुन लीजिए, कुछ नहीं आमिर कर जी, पा इसके रहे लिए लड़ाई थे, तो किसने सरकार ने लड़ी? कर दिया, हमने कबूल कर लिया कि भाई सरकार ने बैन कर दिया। अच्छी बात है कि यही था इस्लाम कि तीन तलाक एक नशिस्त में है, तीन तलाक, लेकिन वक्फे से है। 6 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर साल भर बाद, एक बार में 3 तलाक कहीं नहीं है। लेकिन लोगों ने इसका चलन बना रखा था, जैसे कि अभी लेकिन हटा अभी कैसे, ये भी सुन तो लीजिए, बताइए ना, आपके जैसे अभी आपके मौलवी समाज से लोगों कोई ने पहल नहीं हुई। फतवा देने का चलन बना रखा है कि आपने अगर किसी तरीके से कोई बात कर दी, तुरंत कुफ्र का फतवा। तो ऐसे कुफ्र के फतवे जो हैं, गली गली नहीं फिरते हैं। फोन पे 3 लेकिन- तलाक, व्हाट्सएप पे 3 लेकिन तलाक, जिस तरीके जैसे चाहे अरे ये आप कह रहे हैं ना, अरे शिशिर जी आप कह रहे हैं ना, यही बात तो आपके पेट में, आप सही बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप बताइए, हंसी का बात बना दिया है। चलाई नहीं जाती है, तीन तलाक पे डिबेट नहीं है। तीन तलाक पे डिबेट नहीं है। शादी करना होती है, क्या बात है औरतों को भाई? स्टोव फट जाते थे, हलाला पवित्र गैस सिलेंडर है। फट जाते थे। हलाला पवित्र अरे अपनी है। देखिए, अपने गलवान में मौलाना के झांकिए। बाद भेजने अरे बहुत पंडित जी, पवित्र अपने है। गलवान में झांकिए। हलाला बहुत आपके पवित्र यहाँ है। स्टोव फटते आप थे, बताओ, गैस हलाला सिलेंडर क्या फटते है? थे। अरे साहब, आप क्या देखिए, हमारे यहाँ चलाई नहीं आमिर जाती जी, है। आमिर जी, शिशिर जी, हमारे यहाँ आमिर चलाई जी, नहीं शिशिर जी जाती आपको है। रोकेंगे। हमारे यहाँ चलाई आमिर जी, नहीं जाती है। शिशिर जी आपको रोकेंगे। आपने छोड़ दिया जाता हम है, अपनी जाइए, प्रोडक्शन टीम से कहेंगे कि आपकी आवाज कम कर दी जाए। आप दोनों की आवाज कम कर दी जाए। आप दोनों की आवाज कम कर दी जाए। आप दोनों की आवाज कम कर दी जाए। ठीक है, आप दोनों की आवाज म्यूट है। आप दोनों की आवाज म्यूट है। आप दोनों की आवाज म्यूट है। हम रूबी आसिफ खान के पास चलेंगे। आप दोनों की आवाज म्यूट है। रूबी आसिफ खान के पास चलेंगे। रूबी आसिफ खान के पास चलेंगे। रूबी आसिफ खान जी, रूबी आसिफ खान जी, आपने गणेश की पूजा की थी, आपको किस तरह की धमकियां मिल रही हैं? रूबी आसिफ खान जी, आप दोनों की आवाज म्यूट है। रूबी आसिफ खान जी, आप किस तरह की परेशानियों में अपने आप को घिरा पा रही हैं जब से आपने गणेश की पूजा की है? रूबी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है रूबी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आमिर जी, मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि हम इस बात पे आज चर्चा ना करें कि किस धर्म में क्या विसंगतियां हैं, क्या बुराई हैं, उनके धर्म में क्या होता है, इनके धर्म में क्या होता है। हम तो आज की बात करें ना। आज अगर कोई प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, देश की एकता के साथ, अखंडता के साथ, धार्मिक भाईचारे के साथ अगर कोई खड़ा हो रहा है, तो मैं वहां पर खड़ा होना चाहिए ना। हमारे साथ रूबी आसिफ जी जुड़ गए हैं। रूबी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी जी पहुँच रूबी जी जरा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने गणेश पूजा की थी, उसके बाद आप किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं? फतवा देने से पहले किस तरह के रिएक्शंस थे? फतवा जारी होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? फतवा तो पहले से ही जारी कर चुके थे ये लोग, और आज से 2 साल पहले जब मैंने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी और अपने घर में मंदिर की भी स्थापना की थी, तभी ये लोग फतवे जारी दे चुके थे। मेरे पोस्टर भी लगवा दिए थे इन लोगों ने, इस्लाम से खारिज करने के, जिंदा जला के मारने के। ये हिंदू हो चुकी है, ये मुसलमान नहीं है, इसको यहाँ से निकालो, इसको रहने नहीं दो, ये हिंदुओं में जाकर रहे। इस तरह की बातें पहले भी ये लोग कर चुके हैं। और अब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है 7 दिनों के लिए, और 7 दिन बाद मुझे विसर्जन भी करना है। तो आज भी ये वही बातें दोहरा रहे हैं पहले वाली। अभी ये लोग फतवे जारी कर रहे हैं, तो मैं तो सुन सुन के थक चुकी हूँ इनके फतवे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग फतवे जारी करें या फतवे दें। मुझे जो अपना काम करना है, जो मेरे मन की आस्था और श्रद्धा है, भगवान की पूजा करनी, वो मैं करती रहूंगी। जो मुझे अल्लाह का नाम लेना है, नमाज पढ़नी है, वो मैं पढ़ती रहूंगी। मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मेरे लिए, क्या नहीं रूबी आसिफ खान जी जरा हमारे इसी तरह दर्शकों को एक और बात फतवे बताइए। दें। रूबी आसिफ खान जी जरा हमारे दर्शकों को एक बात बताइए, गणेश पूजा के लिए किसी ने आपको प्रेरित किया था या खुद आपका विश्वास था गणेश को की मूर्ति स्थापित करने नहीं में? नहीं, मुझे किसी ने नहीं किया, ना ही मुझे किसी ने कोई बात बताई। ये मेरे मन में खुद एकदम बैठे बैठे लगा मुझे कि जब मेरे घर में मंदिर है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भगवान गणेश जी की अब की बार मूर्ति स्थापित करूं और इसको विसर्जन भी करूं। मैंने खुद अपने मन की मानी थी, बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया। मुझे अच्छा लग रहा है मूर्ति यहाँ पर रखकर उनकी स्थापित करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मालूम है कितना सुकून महसूस दे रहा हूँ। और जब फतवा जारी हुआ उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो क्या कहने लगे आपको? फिर मेरे आसपास के जो गरीब वाले, जो मेरे इधर उधर रहते हैं मेरे आसपास, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है मेरी पूजा अर्चना से। यहाँ से बाहर निकल के कुछ जहती टाइप के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान रह रहे हैं, उनको ज्यादा आपत्ति है। वो ज्यादा कमेंटबाजी करते हैं, हिंदू हो गई है ये, मुसलमान नहीं रही, वो बातें बनाते हैं। शायद उन्हीं लोगों का ये जाल बिछा हुआ है जो मेरे लिए आज फतवे जारी हो रहे हैं दोबारा से। आमिर जी अब जवाब दीजिए। अब तो रूबी आसिफ जी ने सारा आपके सामने साफ कर दिया। 2 साल पहले उन्होंने राम की पूजा की तो पोस्टर लगा दिए, उनको उनकी हत्या की यहाँ पर धमकियां दी जा रही थी, और अब जब वो गणेश की पूजा कर रही हैं तो इस तरह से गुबार निकल रहा है। आखिर इतनी दिक्कतें क्यों हैं? शैलेंद्र जी अब वो भी अभी झूठ बोल रही उन्होंने है क्या? कहा है कि 2 साल पहले इनके लिए फतवा जारी हो गया था। इसका मतलब कोई नया फतवा नहीं है। और इन्होंने ये कहा कि 2 साल पहले पोस्टर भी लग गए थे, धमकियां भी दी गई थी, लेकिन आज तक ये जीवित हैं। ये तो स्पष्ट है कि कोई इन्हें मारना नहीं चाहता। एक बात। दूसरी बात, फतवों का मैंने फिर कह दूं, फिर दोहरा दूं कि मौलवियों का काम है। आसिफ जी, अरे रूबी जी आपने कहा, मैंने सुना, अब 2 मिनट सुन लीजिए आप भी। रूबी जी सुन लीजिए। देखिए मौलवियों का काम है फतवा देना, उनका काम है फतवा देना, वो फतवा देंगे। लेकिन आप मुसलमान काम है क्या? मौलवियों के फतवों को इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। जी पहले ये क्लियर करिए, देश में बहुत अमन शांति से मुसलमान रहना चाहता है, लेकिन शिशिर जी जैसे लोग अराजकता फैलाते हैं। अब देखिए बोलने नहीं दे रहे। अब देखिए इनके पेट, जहाँ हमने बोलना शुरू करा उनके पेट ये बोलने देना, ये सही बात समाज में लाने देना नहीं चाहते हैं। इनका काम है अराजकता फैलाना, इनका काम है सामुदायिकता फैलाना। ये हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। अब इस मुद्दे में मुसलमानों का मामला है, फतवे का मामला है। एक मिनट बात करने दीजिए। हजम नहीं हो रहा है। आमिर जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आमिर जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इनके ब्लड में शामिल है। आमिर जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। फतवा जारी करना कोई काम है या फिर जिम्मेदारी है? नहीं, मौलवी की जिम्मेदारी है ना कि जो गैर इस्लामिक हो रहा हो वो मौलाना है। मौलाना काम फतवा जारी करना काम है कि जिम्मेदारी? अगर सुन लीजिए शैलेंद्र जी, आप इस चीज को या तो समझ नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं। गैर इस्लामिक कार्य जो होते हैं उस पर फतवा जारी वो कर सकते हैं। वो कल हम पे ही फतवा जारी कर सकते हैं, मैं काफिर हो गया तो क्या मैं काफिर हो गया? देखिए ये बात बिल्कुल अलग है कि मौलवी, फिर मैं कह रहा हूँ मौलवी काम फतवा जारी करना वो जारी करेंगे। वो मेरे ऊपर भी जारी कर सकते हैं कि आमिर साबरी काफिर हो गया, लेकिन काफिर उनके कहने से मैं नहीं हो जाऊंगा। आमिर जी मेरी हमारे देखिए, आमिर जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। बहुत स्पष्ट बात है कि भाई जो भी गैर इस्लामिक हो रहा है उसके खिलाफ फतवे जारी होते हैं, लेकिन जब इस तरह के फतवे जारी होते हैं तो उससे
संदेश क्या जा रहा है बदलते वक्त में हमें ये भी तो कोई सोचना मतलब नहीं पड़ेगा। है भाई साहब, कौन सुन रहा है इनके फतवों को? कौन सुन रहा है? आप नहीं बताइए। साहब, वो लोग सुन रहे हैं ना, नहीं, जो धमकियां आप दे सुना रहे रहे हैं। हैं तो वो लोग सुन रहे हैं। नहीं, जो सीसीडी जो जैसे लोग- उधम काट जो रहे हैं, जो है, सीसीडी जो जैसे धमकी धमकियां दे रहे हैं, बना रहे हैं। का नहीं, बात सीसीडी बदल जैसे रहे हैं। धमकियां दे ये रहे हैं। सामने सामुदायिकता बना रहे हैं फतवे के नाम पर। जो- इन्हें ये तो कमोड- अगर कमेडी बोर्ड में कोई करते हैं। मौलवी किसी ये की अपील कर मौलाना देता है, मौलवी कमेडी मौलवी ने किया फतवा है। लिखता है। ये यही लोगों तो बड़ा को मसला है। हंसाने के लिए अब ये इनकी चेंज दृष्टि की बात है। ये आप बड़ी नहीं समझ समझदार रहे बात है। आमिर जी, आमिर जी, सिसिर जी, आमिर जी, सिसिर जी, आमिर जी, सिसिर जी, आमिर जी, सिसिर जी, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। दरअसल मौलाना हंसी के बात पात्र फतवे है। की नहीं है, बात अरे फतवे की सबसे नहीं ज्यादा है। आप जोकरी कर रहे हैं, आप हंसी जोकरी का है, बात कर रहे हैं। चलिए रूबी आसिफ खान के पास चलेंगे, रूबी आसिफ ये खान के बात पास कर चलेंगे, रहे हैं। रूबी आसिफ खान के पास चलेंगे, रूबी आसिफ खान के पास चलेंगे, चलेंगे, रूबी आसिफ खान के पास चलेंगे। नहीं आमिर जी, आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं, सिसिर जी आपकी बात भी नहीं होगी। ठीक है। कमेडियन है जो समाज को हंसाने का काम करते हैं। वो आप- अगर आपका ऐसे समाज फतवे आपको मिलेंगे, हंस रहा तो होगा। समाज हंसेगा वक्त नहीं। की कमी है हमारे पास, क्या बात कर रहे हैं? वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। रूबी ये आसिफ जी का फतवा पक्ष दे दे के ज्यादा लोगों आना को चाहिए। हंसाते हैं, खुश करते हैं। रूबी आसिफ जी का पक्ष आ जाने दीजिए, रूबी आसिफ जी का पक्ष आ जाने दीजिए। रूबी आसिफ जी, हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जब आपको धमकियां मिली हैं तो उसके बाद कितनी परेशानियां आप झेल रही हैं। आमिर जी कह रहे हैं कि फतवा जारी करना मौलाना का काम है, उन्होंने जारी किया, जो भी गैर इस्लामिक होगा उस पर फतवे जारी होंगे। लेकिन फतवे के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं ना, जो तमाम लोग होते हैं उनकी सोच बदल जाती है। आपके आसपास जो लोग थे उनकी सोच बदल गई ना आसिफ जी, रूबी आसिफ जी? मेरे आसपास के लोगों की सोच नहीं बदली है, वो आज भी मेरे साथ हैं मेरे आसपास के लोग, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद उनकी सोच बदल गई है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, इसी तरह जिहादी लोग हैं और ये फतवे जारी कर रहे हैं, करें, इनका काम है, कोई बात नहीं है। मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो मेरा काम है मैं वही करूंगी। मैं डरने वालों से नहीं हूँ। फतवे जारी कल के करते हूँ, आज कर दें, मैं डरूंगी नहीं, डर के बैठूंगी नहीं चुपचाप। आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए। मैं इसी तरह करते अरे ये तो रहूंगी। झूठ बोल रहे हैं। जो मैंने ये कभी नहीं, आपके अब तो साथ साथ नहीं है, लगते हैं। आप भी साथ कभी हैं, आपके साथ साथ हैं। नहीं लगते ये हैं। तो भाईचारा है, ये साथ है। कह के एकता बना रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, कह करके विचलित करना चाह रहे हैं। ये कतई आपके साथ नहीं है। इनको समझ में भी नहीं आ रही है, ये चीख ज्यादा रहे हैं, बातें अरे कम साहब, कर उनको रहे बोलने तो हैं, दीजिए, लेकिन एक बार इनको उनकी बात बातें हो करनी जाने चाहिए, चीखना कम चाहिए। रूबी आसिफ जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सिसिर जी आपके पास आएंगे। रूबी जी, अपनी बात पूरी कर मैं लीजिए। यही कहना चाहूंगी कि मैं यही कहना चाहूंगी, मैं इसी तरह अपनी पूजा अर्चना भी करती रहूंगी। अल्लाह और भगवान मेरे लिए एक हैं दोनों, और मैं दोनों में एक ही शक्ल देखती हूँ। अल्लाह को देखती हूँ भगवान में, भगवान को देखती हूँ अल्लाह में। मैं भेदभाव नहीं चाहती, मैं ये आखिरी बात फसाद मैं की जड़ आपसे मिटाना पूछना चाहती हूँ। चाहता ऐसे हूँ। लोग रूबी को नहीं आसिफ जी, मिटने एक आखिरी बात मैं आपसे देते। ये पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान है, इसमें मिलकर क्यों जब आप नहीं रहना गणेश पूजा चाहते? करती हैं, जब आप गणेश एक पूजा वे- करती हैं तो आपके ही कौम के दूसरे लोग भी आपसे सवाल करते होंगे, आप उनसे भी कहती हैं गणेश पूजा करने के लिए, या उनके मन में भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो डरते हैं, आपको फतवा मिल गया, हमको भी फतवा मिल सकता है, इसलिए हम गणेश पूजा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे ना तो कोई कहता कि गणेश पूजा हम भी कर लें, ना ही मैं उनसे कहती। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ करती हूँ, और मेरे घर परिवार वाले मेरे साथ हैं, और मेन बात बिल्कुल। ये कि मेरे रूबी हस्बैंड आसिफ मेरे जी, साथ हमारे पास हैं, वक्त की पूरी कमी सपोर्ट करते है। हैं। रूबी आसिफ जी, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपने एक पैगाम दिया है, अभी मिसाल है तमाम उन लोगों के लिए जो मजहब के नाम पर दीवारें खड़ी करते हैं, बंदिशें करते हैं, एक दूसरे की पूजा पद्धति पर सवाल खड़े करते हैं, जबकि होना ये चाहिए किसी अच्छी सोच के साथ हम सब एक साथ खड़े हों। आज की इस पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव।